सभी बंधु ध्यान देंगे। टेस्ट सीरीज 14 इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन? छोले भटूरे सब लोग जानते हैं, पंजाब। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में? सभी लोग जानते हैं जहां सेना को उतारना पड़ा था, ठीक है, तो वो गुजरात में है। नीचे दिए गए किस राज्य के लोगों में गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर? सब लोग जानते हैं, असम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 63 का 2 हो जाएगा। 64, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच दूरी इतना है, कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान कर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 17 दिसंबर को, यानी 2 दिन का है, 16 और 17, 5:45। तो 16 तारीख को तो सिर्फ और सिर्फ कितना मिनट लग जाएगा उधर? 21 3 24 होता है, ठीक है, तो 2 घंटा 15 मिनट, इधर हो जाएगा 5 घंटा 45 मिनट, तो 15 इधर दे दीजिए तो हो जाएगा 6 घंटा, 8 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो 8 में आप 432 में भाग दीजिए, 8 पंचे 40, 3 8 चौका 32, ठीक है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। कौन आएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 कर देंगे, तो 18 का 18 36 18 30 54, 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 65, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में एक पैमाना है 1 सेंटीमीटर बाय 110 मीटर, ठीक है। मानचित्र पर फतह दरवाजा और पतन चेरू दरवाजे के बीच मापी गई 15.5 सेंटीमीटर। तो एक के लिए है 110, तो 15.5 के लिए, तो 15.5 गुने 110 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1600, 15.5 गुने 110 कीजिए, ठीक है बंधु। 15.5 गुने 110, ठीक है। 2 मिनट बंधु। ये आ जाएगा आपका 1.705 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 66, मुख्तार पोचमपल्ली जिले का गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर उनके द्वारा बुने गए कपड़े को पोचमपल्ली का। यह जिला किस राज्य का भाग है? सभी लोग जानते हैं पोचमपल्ली जो है पहले आंध्र प्रदेश का था, अब तेलंगाना का हो गया। तो 66 का 3 नंबर हो जाएगा। 67, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार के खजूर के ही वृक्ष? अबू धाबी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 67 का 4 हो जाएगा। 69, पीतल यानी ब्रॉन्ज के विषय में निम्नलिखित सही कथन चुनिए। पीतल जो है तांबा तथा जस्ता, और तांबा तथा टीन का जो हो जाता है कांसा हो जाता है, तो कॉपर तथा जस्ता मिलकर क्या हो जाएगा? पीतल। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, और 69 का 3 हो जाएगा। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका खाते, सब लोग जानते हैं, केरल हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 71, चांगपा आदिवासी लोग जो पर्वतों पर रहते हैं, ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का, कल ही बोल रहे थे हम लोग, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाएं। टेंटों का डिजाइन क्या है? 1000 वर्ष से भी पुराना है। ऑप्शन नंबर 71 का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? पहले 29 राज्य थे बंधु, लेकिन अब हो गए हैं 28 राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश 9 नहीं 8 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो 72 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी यानी पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में कौन हो जाएगा? उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु में, बिल्कुल। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला इस साइड में आ जाएगा, गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र इस साइड आ जाएगा, फिर आपका केरला भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मैप याद रहनी चाहिए। चेराव नृत्य कहाँ का है? सब लोग जानते हैं, बिहू। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 74 का जो हो जाएगा, सॉरी, झूम खेती में चेराव नाच किया जाता है ना, तो मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चेराव का कौन हो जाएगा? 4। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है, ठंडा रेगिस्तान के लेह और लद्दाख। 75 का कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की प्रकृति क्या है? एकीकृत है, सभी लोग जानते हैं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। 77, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश? सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना चाहिए। सीमा में बंदूक बांध कर नहीं रखना है। रटकर सीखने का हतोत्साहित, बिल्कुल सही। किताबी शिक्षा से प्रस्थान, किताबी शिक्षा से दूर करना, बिल्कुल। स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर के उनके जीवन से जोड़ा है, बिल्कुल सही। BCD ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
78। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है? विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता को पोषण, बिल्कुल। पर्यावरण के मुद्दों में जागरूकता भी, बिल्कुल। बच्चों को खोजपूर्ण व्यवहारिक गतिविधि शामिल करना, बिल्कुल। बच्चों के ज्ञान के निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता करने में, बिल्कुल गलत। चौथा गलत हो जाएगा, ABC ऑप्शन नंबर 78 का जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। 79। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में लिखे कौन सा कथन सत्य है? यह बाल केंद्रित है, सही है। यह किताबी है, गलत। प्रशिक्षक रूप से, गलत। पुनर्प्राप्त ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 79 का 1 हो जाएगा, ठीक है। 80। प्राथमिक स्तर पर EVS सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्यों? बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए, बिल्कुल। रट कर सीखने, गलत। अवधारणा का, गलत। EVS पास, गलत। 80 का जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 81। निम्नलिखित कौन EVS सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान है? संदर्भित पुस्तक हो सकता है, कहानी और व्याख्यान। पाठ पुस्तक कभी भी नहीं होगा, विवरण। देखिए अब 1 और 2 में जो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, देखिएगा EVS का किताब है, उसमें कविता और कहानियाँ दिया रहता है, तो बेस्ट जो हो जाएगा 81 का 2 हो जाएगा। 82। निम्नलिखित कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? परिवार और दोस्त, परिवहन के साधन, जल संरक्षण, हमारा स्वभाव। तो सभी लोग जानते हैं जो थीम के अंतर्गत आता है वो परिवार और दोस्त हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बंधु। 82 नंबर था। 83। EVS सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। साइकोमीटर कौशल विकसित करने के लिए, गलत। जोड़ तोड़ कौशल विकसित, गलत। करके सीखने, बिल्कुल। याद रखने की, गलत। तो देखिएगा आप कभी भी C ऑप्शन तो किसी में है नहीं, ठीक है। जोड़ तोड़ भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर A और C होना चाहिए। 83 का ABC, ये साइकोमीटर कौशल विकसित करने के लिए समझ सकते, लेकिन जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए सस्पेंस थोड़ा बना हुआ है, ठीक है। 83, रुक जाइए 2 मिनट। यहाँ बंधु आंसर जो दिए हुआ है 83 का 1 ही दिया हुआ है, ठीक है। देख लेंगे 1 रखिए, 1 देख लेंगे कि जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए क्या है। बच्चों को EVS की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि गतिविधियाँ आयोजित की जाती है, बिल्कुल। गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जा सकती है, बिल्कुल सही। कभी भी हम बच्चे को कोई गतिविधि देते हैं तो उसके बाद चर्चा आयोजित होना ही चाहिए, तब पता चलता है कि बच्चा इस गतिविधि के माध्यम से क्या सीखा। शिक्षक द्वारा बच्चों का स्थानीय संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती है। बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, गतिविधियों के बाद चर्चा होनी चाहिए। 84 का जो बेस्ट ऑप्शन होगा 2 नंबर हो जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ और कोड भाषा भी दिए हुआ है, ठीक है। BCD दूसरा ही है, BCD गतिविधियों के बाद चर्चा, बिल्कुल। शिक्षा द्वारा, बिल्कुल सही है। D तीनों सही है, BCD ही ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। 85 पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं कब? जब बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है। थीम आधारित वर्कशीट से कुछ होने वाला नहीं, कार्यपत्रक से। क्षेत्र भ्रमण मुद्दे को इर्द गिर्द आयोजित किए, बिल्कुल। क्षेत्र भ्रमण पर ले जाकर घुमाते हैं, शिक्षक द्वारा, गलत। मंत्री व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन, गलत। तो ऑप्शन नंबर जो बेस्ट हो जाएगा दूसरा हो जाएगा 85 का। 86 EVS पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में कौन EVS सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी साधन हो सकता है ना? समाचार पत्र, बिल्कुल। सर्वेक्षण, बिल्कुल। ट्विटर नहीं होगा, समुदाय के सदस्य भी हो सकते हैं। तो ABD ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए 86 का 4 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पहला में भी ABD और चौथा में भी ABD, हद है भाई, ठीक है। ABD दोनों में दिया हुआ, कहीं ना कहीं मिस प्रिंट होगा ही हो, पहला मारिए या 4 मारिए ABD है तो वही सही होगा, ABD। 87 भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है, कैसे? समुदाय के सदस्यों के माध्यम, बिल्कुल। सर्वेक्षण किया जा सकता है, बिल्कुल। क्षेत्र भ्रमण, बिल्कुल। नारा स्लोगन से कुछ होने वाला नहीं है, तो ABC ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 88 EVS सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त क्या कारण है? यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ये बच्चों के बीच सामाजिक सुधार कर सकते हैं, बच्चों के सहयोग बढ़ा दिया। EVS सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी तरीका कभी भी नहीं होने वाला, तो ABC ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 89 सीखने आकलन में स्व आकलन, आप लोग को स्व आकलन बताए हुए हैं कि किस में होता है, सीखने के लिए आकलन में नहीं होता है, देख लीजिएगा आप लोग। और सीखने का आकलन में भी नहीं होगा ये, ठीक है। तो स्व आकलन जो होता है सीखने के रूप में आकलन होता है, असेसमेंट एज लर्निंग में होता है, ठीक है। तो सीखने के रूप में आकलन होगा, ठीक है। सब लोग को लिखा हुआ है, इसलिए नोट्स याद रहना चाहिए। 90 शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, बच्चों को सीखने प्रगति रिपोर्ट के लिए, बच्चों को सीखने के लिए साक्ष्य के लिए कोई नहीं, स्कूल रिकॉर्डों के लिए नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 90 का जो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है बंधु, ध्यान दीजिएगा। चलिए बंधु लैंग्वेज की ओर हम लोग चलते हैं।
लैंग्वेज हम फटाफट आप लोग ढूंढ कर बनाए होंगे, हमें आशा है। ठीक है, मिला देते हैं आंसर से हम डायरेक्ट। मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होगी? पैसेज के अनुसार ये हो जाएगा एक, जीत की। ठीक है। दूसरा, वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं? वास्तविक ज्ञान जो होता है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 92 का, अपने आप के बारे में समझ बनाना। 93, संघर्ष अकेले करना होता है, क्या अर्थ? संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है। 93 का 4 हो जाएगा। 94, जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देते तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देते, से तात्पर्य क्या है? तो 94 का जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही होते हैं। 95, निम्नलिखित में कौन सा समूह से भिन्न है? देख, दिन रात द्वंद्व, अंधेरा उजाला द्वंद्व, गोरा काला हुआ, लेकिन तरह तरह बेभाव हो जाएंगे। ठीक है, तो 95 का कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 96, कौन सा जोड़ा गद्यांश में नहीं है? गद्यांश में ढूंढना है कि किसका चर्चा नहीं किया गया है। तो ये जो गद्यांश में नहीं है, रात और दिन का होगा, सुख और दुख, अच्छा और बुरा, उत्थान और पतन, तो ढूंढिएगा। ऐसे यहाँ आंसर दिया हुआ है 96 का 2 दिया हुआ, सुख और दुख। पतन शब्द का क्या हो जाएगा? उत्थान की होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 3, उत्थान का उल्टा होता है पतन। 98, गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3, स्वयं पर नियंत्रण रखना। 99, जमीन पर रहकर आसमान को जीतने का भाव क्या है? ठीक है, अंतरिक्ष की सैर करना, गलत, विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना। तो 99 का जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 100 नंबर, पद्यांश। देखिए बहुत अच्छा है, आसान है, हमें लगता है कि इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी बंधु हमारे। पद्यांश गद्यांश गलत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ऐसे हम पढ़ देते हैं गद्यांश पद्यांश। केवल विदेशी वस्तु ही क्यों, अब स्वदेशी है कहाँ? वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहाँ, यानी सभी जगह देखिए विदेशी ही विदेशी वस्तु मिलेंगे, सारे चीज़। गुण मात्र छोड़ विदेशियों के हम उन्हीं में सन गए, यानी गुण अपना है और बाकी सब विदेशी है। कैसी नकल की, वाह हम नकाल परे बन गए। सब स्वाभिमान डुबो चुके जो पूर्व पारावार में, आश्रय है हम आज भी जी रहे हैं संसार में। किंतु इसे जीना कहे तो फिर मरना किसे? जीना है, जीना कहाँ वह नहीं, ध्यान कुछ अपना जी से। बिल्कुल, यानी स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल जो मोदी जी का है, आत्मनिर्भर, उसकी बात हो रही है कि हम कह रहे हैं कि हम अपने आप आत्मनिर्भर हैं, लेकिन है कहाँ? सारे चीज़ तो हम लोग विदेशी अपना रहे हैं। पैंट पहनेंगे तो भाई मोंटी कार्लो का पहनेंगे, तब कहाँ से होगा? ठीक है। 100 नंबर देखिएगा। कवि के अनुसार विदेशियों को किस बात की नकल नहीं की गई है? सब चीज़ का नकल कर लिए लेकिन एक चीज़ का नकल नहीं किए हैं। ठीक है, किस बात की नकल नहीं की गई है? तो 100 का 1 गुण का, बाकी सब का तो कर ये लिए हैं। 101, कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने वाले पर व्यंग किया गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, नकाल। कौन हो जाएगा? नकाल। नकल करने वाले को नकाल ना कहा गया। उन्हीं में सन गए, क्या है? उन्हीं में डूब जाना, उनके जैसे हो जाना, उन्हीं को सुनना, उनके रंग पहचानना, तो ये हो जाएगा उनके जैसे हो जाना। नहीं कहता उन्हीं में समा गए, सन गए, उनके जैसा हो जाना। जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया उनका जीना क्या है? अनुकरणीय है, प्रासंगिक है, शोभनीय और शोभनीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 103 का कौन हो जाएगा? 4। संसार में इक लगाने के क्या हो जाएगा? संसारिक। संसारिक 104 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर संसारिक। देखिए अब यहाँ लगता है कि कन्फ्यूज है, संसारिक, संसार, यानी ऑप्शन में हमको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। संसारिक ऐसे कहेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ सांसारिक कर रहा है। ठीक है, 104 का बंधु देख लीजिएगा आप लोग, हम भी देखकर आप लोग को ग्रुप में कमेंट्स कर लेंगे, लेकिन संसारिक होना चाहिए। 104 का 3 रखिए आप लोग, नहीं तो कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक होगा। 106, चलिए आप गद्यांश 105 लास्ट हम पढ़ते हैं। विशेषण शब्द का उदाहरण। विशेषण इसमें कौन सा शब्द है? संसार नहीं, विदेशी। बिल्कुल, विदेशी सामान हो, यानी जो वेशभूषा या मरना, तो ये नहीं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वही ना विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 105 का कौन हो जाएगा? तो आप चलिए हम लोग शिक्षण की ओर चलते हैं और थोड़ा तेज एक सरसरी निगाहों में देखते हुए आंसर बताते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में एक पर ध्यान देना चाहिए। औपचारिक साप्ताहिक गलत, एक अवधि के अंदर परीक्षा लेना गलत, विद्यार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीके से जानकारी एकत्रित करना था तो उसे विद्यार्थियों उनके माता पिता के साथ। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर जो है जाएगा 106 का 3 हो जाएगा। 107, बच्चे एक या
एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायक है कि बाधक है? बिल्कुल सहायक है। अन्य भाषा में अन्य विषय को आसानी से सीखने में सहायक हो सकता है, बिल्कुल। राष्ट्र के रीति रिवाज अन्य संस्कृतियों को समझने में हो सकता है। अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ना गलत, अधिक अंक प्राप्त गलत। 1 और 2 में जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर होगा, अधिक से अधिक भाषाओं को सीखने में हमको इस्तेमाल हो जाएगा। 108 कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी, महसूस किया बच्चे लापरवाह हैं, इसलिए बच्चा लापरवाह नहीं होता, बच्चे त्रुटियां करते दोहरा रहे हैं, गलत। बच्चे की त्रुटियां स्वाभाविक है, उनके अधिगम के संकेत है, बिल्कुल। जो बच्चा सीखने का प्रयास कर रहा है वो त्रुटि करेगा ही। 108 का 3 हो जाएगा। 109 वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अपने पाठ की इस तरह योजना बनाए कि वो कक्षा में अकेले बैठे, गलत। ऐसी पाठ योजना बनाए जिसमें अंतक्रिया से बचने के लिए, गलत। कक्षा अनुशासन, गलत। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतक्रिया, बिल्कुल 4 हो जाएगा। 109 का जो हो जाएगा बंधु 4 हो जाएगा। 110 भारतीय कक्षा बहुभाषी कक्षा होती है। बहुभाषिकता के इस संदर्भ में ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षक और शिक्षार्थी की भाषा को नजरअंदाज करते, गलत। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी नहीं चाहिए, न कि गलत। भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए, गलत। शिक्षक विद्यार्थियों को स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने, अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करते तथा उनके विचारों को सम्मान दे, बिल्कुल। 110 का 4 हो जाएगा। 111 भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में दिया जा सके, क्योंकि जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो अपना शीघ्र समाप्त, गलत। इससे बच्चों का कार्य कम हो जाए, गलत। इस प्रकार का अर्थपूर्ण कार्य से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं, बिल्कुल। 111 का 3 नंबर हो जाए। 112 एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई, तो भाषा पढ़ने एवं समझ में जो कठिनाई हो रही है, डिस्लेक्सिया नहीं दिया होगा तो मारेंगे हम लोग डिस्ग्राफिया। 112 पढ़ने वाला शब्द दिए ही हुआ है डिस्लेक्सिया, तो 112 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। 113 निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने का समय सही है? आकलन प्रत्येक संघ के अंत में, गलत। राज्य आधारित पर, गलत। आकलन विद्यालय आधारित, बिल्कुल। तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया साथ समय, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 113 का 3 हो जाएगा। 114 निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा है? तो प्रमाणिक सामग्री, सब लोग जानते हैं। प्रमाणिक सामग्री जो हो जाता है वो कौन हो जाता है? समाचार पत्र हो जाता है, ठीक है। संदर्भित पाठ्य पुस्तक भी हो जाते हैं, ठीक है। तो 114 का जो हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए पहला दूसरा तीसरा सब पुस्तिका जो रहा है, इसलिए समाचार पत्र यहाँ सबसे बेस्ट हो जाएगा। 115 भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में एक क्या है? प्रत्येक आयु वर्ग के जटिल सामग्री, गलत। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर के अनुसार, बिल्कुल। किसी भी प्रकार की सामग्री, गलत। सामग्री, गलत। तो 115 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। 116 भाषा अर्जन तब होता है जब व्याकरण गेम, गलत। पुरस्कार, गलत। बच्चों को भाषा के अवसर, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 116 का जो हो जाएगा 3 होना चाहिए। लेकिन चौथा ऑप्शन दिया हुआ कि बच्चा बिना सचेतन भाषा के भाषा ग्रहण करता है। देखिए भाषा यहाँ 116 का जो हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन 4 ही होगा। क्यों होगा? कि भाषा अर्जन बिना अचेतन में होता है, अब भाषा अधिगम जो होता है चेतन में होता है, यानी भाषा अर्जन के लिए जागरूक रहने की जरूरत नहीं है, समाज में मिलते घुलते सीख जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों को भाषा के अवसर मिलेगा तो अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन 3 से बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। उत्पादक ग्रहणात्मक होता है सुनना और पढ़ना, उत्पादक जो होता है बोलना और लिखना हो जाएगा। तो वाचन तथा लेखन हो जाएगा। 117 का 3 हो जाएगा। 118 सभी बच्चे उन गतिविधियों के द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क तो बना, गलत। जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती हो सकता है जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो 118 का जो बेस्ट हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। द्विभाषी बच्चे या 2 भाषा जानने वाले बच्चे किसी बात से करते समय प्राय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये क्या कहलाता है? संकेत बदलना। देखिए द्विभाषी बच्चे 2 भाषा जानने वाले बच्चे किसी बात करते हैं प्राय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी दोनों मिलाकर करते हैं। तो ये जो कहा जाता है, ये कहा जाता है, देखिए एक होता है कोड स्विचिंग, एक होता है कोड मिक्सिंग। तो कोड स्विचिंग में हो जाता है एक से दूसरे भाषाओं को जोड़ना, है ना। यानी जैसे हमारा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट क्या है? इंग्लिश वर्ड है, दूसरे को वो ला रहा है, ठीक है। तो ये संकेत बदलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 119 का 1 हो जाएगा। 120 विद्यार्थियों को अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं? स्कोरिंग मार्गदर्शिका को रूब्रिक्स, बिल्कुल। रूब्रिक्स जहाँ रहेगा वो सही हो जाएगा, जहाँ सूची अनुसूची क्रम निर्धारण। ऑप्शन नंबर 120 का जो हो जाएगा 1। बंधुओं आप लोग गैलेक्सी टेट क्लासेस से लगातार यूं ही लाइव क्लासेस जुड़े रहें और अपने स्कोर को बढ़ाते रहें। धन्यवाद।